हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 167 है। आप पार्ट नंबर 166 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, आपको राज्य दिया, ठीक, राज्य दिया है। राज्य राज्यपाल से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि देश जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको शब्द है जो भारत देगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, संबंध बोल रहा है। क्या बोल रहा है? संबंध बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे कि दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को चयन करना है। किसके संबंधित शब्द को चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राज्य, जो आपका राज्य है ना, राज्यपाल से समझते हैं। तो राज्य को राज्यपाल से किस प्रकार से समझते हैं? देखिए राज्य जो है ना, राज्य आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, राज्य दिया, ठीक, राज्य, राज्य क्या, राज्य राज्यपाल से किस प्रकार से समझते हैं? तो राज्य हो गया ना, राज्य, राज्य का कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? कार्यपालिका, कार्य हो गया, ठीक, कार्यपालिका लिखेंगे, ठीक, कार्यपालिका हो गया, ठीक, कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका। देखिए यहाँ पर बोला है कि राज्य, राज्य के कार्यपालिका कौन होता है? यानी राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यपालिका का उप यानी ठीक प्रमुख लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमुख हो गया। देखिए प्रमुख हो गया। देखिए यानी राज्य के ना, राज्य के राज्यपाल, यानी राज्य के जो है ना, राज्य के कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। उसी प्रकार से आपको बताना है कि देश का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए देश का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देश का यहाँ पर कार्य, ठीक, कार्यपालिका लिखेंगे, कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख है, यानी प्रमुख हो गया। ठीक, प्रमुख कौन होता है? देखिए तो जिस प्रकार से राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो देश का राज्यपालिका प्रमुख कौन होता है? कौन होगा? तो आपको कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिए, सॉरी यहाँ पर क्या दिए, ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित संख्या दी है। आपको 64 जो है ना, आपको 29 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि यानी यानी क्या दिए, 88 जो दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है उस संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न का क्या होता है कि आप क्या करेगा कि वीडियो को रोककर खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से वीडियो को लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आप कितने प्रश्न सही किए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो 64 लिखा है ना, 64 आपको 29 लिख किस प्रकार से समझते हैं। ठीक, देखिए तो उसी प्रकार से आपको 88 को बताना होगा। तो 64 को क्या करते हैं, 64 दिए तो 64 में क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे। जब 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा। ठीक, 58, और 58 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। तो देखिए आपको 29 वही लिखा है। 64 को क्या कहेंगे, 6 से माइनस करेंगे और 58 आ जाएगा। 58 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, आपको क्या होगा, 29 आ जाएगा। एक आपको ये फॉर्मूला यानी तरीका होता है बताने का। उसी प्रकार से देखिए 88 दिया है, तो 88 को क्या करेंगे, 88 में भी 6 को घटाएंगे। जब 88 को 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 82 बचेगा। और 82 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 82 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से 64 आपको 29 ले संबंधित था, ठीक उसी प्रकार से जो 88 है ना, आपको 41 ले संबंधित हो जाएगा। तो 41 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी श्रृंखला की अगली यानी लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रेणी दिया है, इन श्रेणी में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भारत देगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले ध्यान से इसमें देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला क्या हो रहा है, 21 हो रहा है,
21 लेके हो रहा है 20 हो रहा है, 20 लेके हो रहा है 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। ठीक, देखिए तो 20 ले 21 हो रहा है तो इसमें क्या कर रहा है -1 कर रहा है, और इस देखिए 20 लेके आ रहा है 18 हो रहा है तो इसमें -2 कर रहा है, और आपको 18 से 15 हो रहा है तो इसमें -3 कर रहा है, और आपको 3 यानी 15 से क्या लिख रहा है 11 लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है -4 कर रहा है। उसी प्रकार से 11 में क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे। देखिए 1 -2 -3 -4 -5 माइनस करेंगे। जब 11 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहला में भवन दिया, दूसरा में सड़क दिया, तीसरा में कमरा दिया, चौथा में शहर दिया और पांचवा में क्या दिया जिला दिया। इसको अर्थपूर्ण क्रम में यानी आरोही क्रम में सजाना होगा। क्या करेंगे अर्थपूर्ण क्रम में सजाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इन पांचों को ध्यान से देखेंगे, ये अभी अर्थपूर्ण क्रम में सजा हुआ है नहीं सजा हुआ है। देखिए तो इसी को हमको सजाना होगा। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले भवन बनेगा। क्या बनेगा भवन बनेगा नहीं, सबसे पहले आपको कमरा बनेगा, यानी छोटा छोटा कमरा बनेगा तभी तो एक बड़ा भवन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 3 नंबर यानी कमरा होगा। यहाँ पर कमरा होगा। ठीक, कितना गया कमरा गया। कमरा के बाद में फिर इसमें क्या बनेगा कमरा बनेगा। कमरा के बाद में फिर क्या बनेगा भवन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भवन हो गया। क्या हो गया भवन हो गया। कमरा के बाद में भवन बनेगा। ठीक, देखिए पहले कमरा बनेगा फिर उसके बाद में भवन बनेगा। भवन के बाद में फिर क्या बनेगा, यानी सड़क बनेगा। क्या बनेगा सड़क बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा है सड़क लिखा है, यानी सड़क बनेगा। फिर क्या बनेगा सड़क, सड़क बन गया। सड़क के बाद में फिर क्या बनेगा शहर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शहर हो गया। शहर के बाद में फिर क्या बनेगा जिला बनेगा। शहर के बाद में क्या बनता है जिला बनता है। तो जिला यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे जिला हो गया, जिला हो गया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हो गया, तो आपको करना होगा। देखिए कमरा कितने पर दिया है, तो कमरा आपको कितने पर दिया है 3 नंबर यानी 3 पर दिया है आपको, यानी कितने भवन कितने पर दिया है 1 पर दिया है। तो फिर उसी प्रकार से सड़क कितने पर दिया है 2 पर, शहर आपको 4 पर और ये जिला 5 पर। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अर्थपूर्ण क्रम में आपको सजाना है। तो अर्थपूर्ण में सबसे पहले कमरा होगा, कमरा के बाद में एक भवन बनेगा, भवन के बाद में सड़क बनेगा, सड़क के बाद में फिर शहर आएगा, शहर के बाद में आपको बड़ा जिला बन जाएगा। क्या बनेगा, इस तरह का आपको क्या होगा, यानी अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। जब सजाने के बाद में हमको क्या दिखा, यानी 31,245 31,245 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए 31,245 31,245। ठीक, तो 31 देखिए यानी यहाँ पर 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया 1 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 दिया है 1 दिया है, फिर 2 दिया है तो 2 दिया है, यानी 4 दिया है 5 दिया है, 4 दिया है 5 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। 31 लिखा गया है और 245 लिखा गया है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 40 विद्यार्थियों की एक परिणाम सूची में ऊपर से राधा का स्थान 11वां है। कितना है 11वां है, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए जब पूछेगा कि 40 विद्यार्थी में से एक यानी राधा को क्या है, राधा को 11वां स्थान है, कौन से ऊपर से, तो नीचे से आपको स्थान बताना है। तो नीचे से स्थान बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान इसमें भाषा में यानी सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसमें, देखिए कुल कितने छात्र दिए हैं 40 को, और 40 में से जब आपको नीचे से पूछेगा कि नीचे से उसका स्थान कितना है, तो टोटल कितना है 40 हो गया। 40 में से क्या करेंगे 11वां स्थान घटा लेंगे और प्लस में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 29 बचेगा, और 29 में से 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। तो कितना आ गया 30वां हो गया। क्या होगा 30वां हो जाएगा। तो उसका पूछा है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो 30वां होगा। तो 30वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 30 आपको ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आरेख में सही संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिए 3 चित्र दिए, 3 क्या दिए आरेख दिए। इन तीनों आरेख में से आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है ना जो कि बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो आरेख दिया है ना वो किस प्रकार से दिया है। देखिए ऊपर में आरेख 15 दिया है, 15 और 12 को क्या किया है कि 9 लिखा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे दिया है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे,
ठीक। देखिए उसी प्रकार से आपको 44 को और 36 को क्या किया है कि 64 लिखा है। हम उसी प्रकार से 64 को और 52 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 12 और 15 को क्या किया है। देखिए 15 में क्या करते हैं, 15 और 12 में माइनस करते हैं, 3 आ गया। कितना गया, 3 आ गया। और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली का 9 आ गया। देखिए ये 9 आ गया। उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, 44 दिया और 36 में माइनस करेंगे। 44 को 36 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस करेंगे, 44 में से 36 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 आ जाएगा। 8 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 8 8 64 लिखा है। उसी प्रकार से यानी 64 को 52 में माइनस करेंगे। जब 64 में 52 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 होगा। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ गया। कितना, 144 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 144 हो गया। तो 144 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि 12 गुणे 8 बराबर क्या लिख रहा है, यानी 609 लिखा जाता है, और 9 गुणे 7 बराबर क्या लिख रहे हैं, 306 लिखा जाता है, तो यानी 16 गुणे 6 बराबर क्या लिखेगा। देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देना है कि 12 गुणे अगर 12 गुणे 8 बराबर क्या लिख रहे हैं, 609 लिख रहा है, और 7 गुणे क्या लिख रहे हैं, 9 गुणे 7 बराबर क्या लिख रहे हैं, 306 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 16 और 6 को गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या है और कितना संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 12 में और क्या करेंगे, 8 में गुना करने के बाद में हमको कितना 609 आ रहा है। देखिए तो 12 में क्या करेंगे, 12 गुने 8 करेंगे तो 12 बाटे 96 आता है। कितने आते हैं, 96 आते हैं। लेकिन तो आपको 96 नहीं है। देखिए यहाँ पर 96 तो दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर 306 लिखा है, क्या है 609 लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक देखिए 12 गुने 8 हो गया, तो 12 बाटे कितना लिख रहा है, 96 लिख रहा है। तो 96 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए 6 की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 96 हो गया। तो 96 की जगह पर देखिए 6 यानी 0 बैठा देगा, और ई वाला 9 का आंक रहेगा आपको यहाँ पर ला दे रहा है। देखिए इस प्रकार से 906 आ गया, कितना गया यानी 609 आ गया। देखिए यानी इसका मतलब कि दोनों को आपस में गुना कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक 0 बैठा दे रहा है, और इस पहला वाला संख्या को तीसरा में ले जा रहा है। देखिए इस प्रकार से आपको देखिए 9 दिया है ना, यहाँ पर 7 दिया है, तो कितना आ जाएगा, 9 7 कितना आता है, 63 होता है। 63 होता है, और 63 के जगह पर क्या करेंगे, ये आपको 3 के जगह पर 0 बैठाएगा, और 6 को क्या करेंगे यहाँ पर ला देंगे। देखिए 600 कितना हो गया, 309 आ गया, 6 आ गया, 306 लिखा गया है। यानी इसी प्रकार से आपको 16 को लिखेंगे। देखिए 16 गुने कितना लिखा है, 6 लिखा है। 16 छक कितना होता है, 16 छक्का 96 कितना होता है, 96 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 96 आएगा। तो 96 की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख लेंगे, क्या रखेंगे 0, और ई वाला 9 को क्या करेंगे आपको यहाँ पर ला देंगे। तो देखिए 609 आ गया, कितना आ गया 609, तो 609 लिखेगा। तो 16 गुने यानी 16 गुने 6 को क्या लिखेगा, 609 लिखेगा। तो 609 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि आपको क्या है 20 का कोड 26 है तो उसी भाषा में यानी फर्स्ट का किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि अगर 20 को, ठीक 20 को आपको 26 लिखा जाता है, उसी प्रकार से फर्स्ट को बोला है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक तो 20 को देखेंगे 26 किस प्रकार से लिखा है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो टी लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर आपको एन दिया है, फिर टी दिया है, फिर वाई दिया। ठीक इसको क्या लिख रहा है, तो टी कितने पता है 20 पर, डब्ल्यू कितने पता है 23 पर, कितने पता है 23 पता है। उसी प्रकार से ई कितने पता है, ई आपको कितने पता है 5 पर, एन कितने पता है 14 पर, टी कितने पता है 20 पर, वाई कितने पता है 25 पर, कितने पर 25 पर। देखिए कितने पता है 25 पता है। तो क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ के देख लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। हमको क्या बताना था 26 लाना है, क्या लाना है 26 लाना है। तो 26 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे,
यानी सभी को नहीं जोड़ना होगा। देखिए 20 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 0 और 2 को, इसमें आपस में इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, और सब में इसमें जोड़ना। देखिए 23 किन सब यानी संख्याओं से मिलकर बना है, तो 3 और 2 से मिलकर, तो इसको जोड़ लेंगे। और देखिए इसमें को जोड़ना है, और 5 को 5 तो जोड़बे करेंगे। और 14 किस संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1 4, इसको आपस में जोड़ेंगे, और इनको आपस में, इसको आपस में, सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए 5 से 2 7, 25 किन संख्याओं से मिलकर बना है, देखिए 25, तो 5 और प्लस 2 से, तो कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार से आपको जोड़ना होगा, ठीक। देखिए इसको क्या करेंगे, 7 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 1 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 1 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 या 5 10 हो गया, 10 2 12 12 12 12 5 17 17 17 17 3 20 हो गया, ठीक। 20 है, 20 से 6 26, यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहा है, 26 आ जा रहा है, कितना रहा है, 26 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर फास्ट को रखेंगे, देखिए FAST, ठीक, यानी यहाँ पर फास्ट दिया है ना, फास्ट को। देखिए F कितने से 7, यानी F कितने पाता है, 6 पाता है, कितने पाता है, 6 पा। A कितने पाता है, 1 पाता है। और आपको 20 कितने पाता है, यानी T कितने पाता है, 20 पर। S कितने पाता है, 19 पर। देखिए इनको भी आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। देखिए 20 जो है ना, वो किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 2 और 0, इसको आपस में जोड़ेंगे। और 19 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1 और 9 को। तो देखिए इसी का प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, इसमें 10 हो गया, 10 हो गया, 10 से 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 13 13 हो गया। और 13 यहाँ पर क्या रखेंगे, 13 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 1 10। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 19 दिया है ना, 19 दिया, ठीक। तो 9 1 10 हो जाएगा। तो इसमें आपस में जोड़ना होगा, क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे ना। तो आपस में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से होगा, 6 1 7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया, इस 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 7 2 कितना होता है, 9 हो गया, 9 हो गया, और 9 1 10 हो गया। तो कितना आ गया, 19 आ गया, कितना आ गया, 19 आ गया। लेकिन 19 तो हो रहा है, इस ऑप्शन में किसी ने ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ जरूर गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो F कितने पता है, F कितने पता है, 6 पर। क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक, कितना लिखेंगे, 6 हो गया। 6 को क्या करेंगे, 6 1 7 हो गया, कितना हो गया, 7 7 2 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ तक तो 9 आ रहा है, ठीक। 9 के बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है, लेकिन आपको 20 भी नहीं हो रहा है। दोनों को क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आ रहा है। देखिए इसको क्या करना है, 1 और 9 को जोड़ना है। 9 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, तो कितना होता है, 9 1 10 हो गया ना। जिस प्रकार से आपको 5 2 7, यानी 5 2 7 लिखे थे, वो यहाँ पर क्या करना होगा, 7 हो गया ना। यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, तो इसको 1 रखना होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, कितना, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में 1 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, सतह 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि नीचे दिए गए पासे में 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, और 3 यानी सतह 3 के विपरीत पर क्या होगा, यानी 3 के विपरीत पूछा है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक। देखिए तो नीचे आपको क्या दे, 2 स्थितियाँ यानी पासा दिया गया, पासे में से आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ठीक, कौन किसका विपरीत होता है। देखिए तो 3 का, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे ना, 1 का विपरीत कौन होगा, तो 1 का विपरीत आपको 6 हो जाएगा, ठीक। और आपको 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए विपरीत आपको क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का विपरीत रखेंगे, ठीक। 1 का विपरीत होता है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 होगा, ठीक। उसी प्रकार से आपको 2 का विपरीत देखेंगे, ठीक। 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आपको क्या हो जाएगा, 5 हो गया है। और आपको 3 दिया है, ठीक। 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत आपको 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 3 का विपरीत आपको 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 आपको सही हो जाएगा, यानी 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका भी होता है। देखिए इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है। 6 1 7 1 8, अभी कितना दिख रहा है 8, 8 एक पूरा वाला ये कितना दिखेगा 9 दिखेगा, 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। 9 के बाद में अगर इसको हम रखेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 के बाद में अगर इसको हम रखेंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, इसको 10 दिख रहा था, इधर कितना का 11 हो गया, 11 हो गया ना, 11 हो गया। अब देखिए 11 के बाद में यहाँ पर देखिए 11 कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है 12 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। 12 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 13 हो गया, 13 हो गया। लेकिन 13 के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर इधर से भी होगा तो 13 एक देखिए इधर से आकृति बनेगा, 13 से एक त्रिभुज इधर से, 13 एक कितना हो गया ये 14 हो गया, एक कितना हो गया 14 हो गया। 14 एक इधर से बनेगा, फिर कितना बनेगा 14 एक ही 15 हो गया, कितना 15 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। और 15 के बाद में फिर और बनेगा, देखिए 15 एक इधर से जोड़ेगा, कितना गया 16 आ गया, कितना गया 16 आ गया, ये कितना है 16 है। 16 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, कितना दिख रहा है 17 हो गया, कितना गया 17 गया। अभी त्रिभुज इसमें कितना दिख रहा है 17 दिख रहा है। अभी आपको त्रिभुज इसमें कितना दिखा 17 दिखा। अभी और देखिए त्रिभुज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इसमें कितने त्रिभुज हैं 17 को। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी की बहन ए है। देखिए यहाँ पर पहले डायग्राम बनाएंगे, बी की जो बहन है ना कौन है ए है, तो बी की बहन हो गया, यहाँ पर क्या रखेंगे बहन, बहन कौन है ए है, बी की बहन कौन है ए है। आगे दिए सी का भाई बी है, सी का भाई कौन है बी है, तो सी मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, सी का भाई कौन है बी है, यहाँ पर क्या रखेंगे भाई को रखेंगे, ठीक है हो गया भाई है हो गया। डी का पुत्र सी है, लेकिन डी का पुत्र तो यहाँ पर डी का पुत्र कौन है यहाँ पर सी है, डी का पुत्र कौन है सी है। तो पूछ रहा है कि ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। तो देखिए ये जो है ना ये डी से किस प्रकार से संबंधित है, आपको यही याद करना होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए बी की बहन कौन है, तो बी की बहन कौन है ए है, तो बी की बहन देखिए बी की बहन ए हो गया, बी की बहन ए हो गया ठीक। और आपको सी का भाई कौन दिख रहा है, तो सी का भाई कौन दिख रहा है, सी का भाई बी दिख रहा है ठीक बी। और डी का पुत्र कौन है सी है, तो डी का पुत्र कौन हो गया सी हो गया। देखिए जब डी का सी का पुत्र हो गया और सी का भाई कौन हो गया बी हो गया, बी हो गया। अब बी का बहन कौन हो गई ए हो गई, तो डी और ए से बताना है ठीक, डी और ई से बताना है। देखिए जब सी क्या हो गया एक पुत्र हो गया, इसका भाई कौन हो गया डी हो गया, बी हो गया, बी ए क्या हो गई बहन हो गई। देखिए ए आपको क्या हो गया ये पुत्र हो गया, तो इसको प्लस रखेंगे, ये भी भाई हो गया तो ये भी प्लस हो गया, ये महल क्या है महिला यानी इसको माइनस रखेंगे। जब ये पुत्री हो गई क्या होगी पुत्री, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ए किस प्रकार डी से समझता है, ए जो है ना ए डी किस प्रकार से समझता है, तो डी आपको डी को क्या लगेगी, डी को ए क्या लगेगी, तो डी को ए आपको पुत्री लगेगी, क्या लगेगी पुत्री। तो पुत्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि कलम जो है ना कलम लेखक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए लेखक देखेंगे, लेखक को कलम से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे लेखक को कलम से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो लेखक का औजार कौन होता है, तो लेखक का औजार आपको कलम होता है। देखिए लेखक का यहाँ पर औजार लिख लेंगे, देखिए औजार हो गया ठीक, यानी औजार हो गया ठीक। औजार क्या है, लेखक का औजार कौन होता है, तो कलम होता है। जो लेखक है वो कलम से क्या लेखक का औजार कलम होता है। उसी प्रकार से देखिए आपको क्या देगा बरस का यानी चित्रकला का यानी चित्रकार का औजार क्या होता है, तो यहाँ पर बरस हो जाएगा, क्या होगा बरस हो जाएगा। बरस जो है ना आपको किससे समझते हैं, यहाँ पर चित्रकार से ठीक। तो चित्रकार का औजार कौन सा होगा, तो चित्रकार का औजार क्या होता है, यानी चित्रकार का औजार
औजार क्या होगा, आपको ब्रश हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से लेखक का औजार क्या होता है, कलम होता है, उसी प्रकार से चित्रकार का औजार क्या होता है, ब्रश होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।